हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के दिन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो में भी इंट्राडे में हो सकता है, स्विंग हो सकता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर अगर हम बड़ा सा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे और अगर हमारी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी खासी नहीं होगी तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। इवन 50-50% के एक्यूरेसी के साथ भी अगर हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने की कोशिश करते हैं तो भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। मान लीजिए कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है, तो हम बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज के दिन में हम एक ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक का सेटअप डिस्कस करने वाले हैं कि वो सेटअप अगर प्रॉपर लेवल पे बनता है तो उसके बाद अगर हम थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बड़ा वाला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो लॉस होने के बाद कैलकुलेटेड लॉस होगा, लेकिन टारगेट आने के बाद एक बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा वो पैटर्न है, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। पहले हम यहाँ पे ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि जो सिंगल कैंडलस्टिक का ये सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सेटअप वर्क क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो जनरली क्या होता है कि बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स इंडिकेटर पे फोकस करते हुए उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से वो समझ लेने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस क्या बता रहे हैं। इंडिकेटर्स तो अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस के हिसाब से ही वो फॉर्म होते रहते हैं। तो पहले चार्ट पे प्राइसेस बनेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर इंडिकेटर्स ड्रॉ होंगे। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स डायरेक्टली प्राइसेस को ही फॉलो करते हैं। एक जो कैंडलस्टिक चार्ट पे बनती है वो हमें बता देती है कि बायर्स स्ट्रांग है या तो सेलर्स स्ट्रांग है। तो जो भी कैंडलस्टिक बता रही है उसको हम फॉलो करेंगे। कुछ कैंडलस्टिक अगर प्रॉपर लेवल पे बनते हैं और सही वॉल्यूम के साथ बनते हैं तो वो हमें पहले से ही पता करके देते हैं कि आगे जाकर किस डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाली है। दोस्तों, अगर यही कैंडलस्टिक अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बनते हैं तो वो हमें एक प्रिसाइज एंट्री देते हैं, जहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। वो कैंडलस्टिक्स कौन से हैं, अब वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली कैंडलस्टिक है जो कि हम बाई साइड में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कैंडलस्टिक है बुलिश पिन बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बुलिश पिन बार। अब ये पिन बार हमें बाय सेटअप के लिए इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बाय सेटअप का पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, फिर चार्ट पे किस तरह से बन रहा है वो देखते हैं, और ये पैटर्न के हिसाब से जब भी हमें एंट्री एग्जिट करनी है तो वो किस तरह से करनी चाहिए वो भी हम देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 यहाँ पे है, जो कि ये पिन बार हम जो देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनना चाहिए। अभी सपोर्ट प्राइसेस के हिसाब से हो सकता है, इंडिकेटर के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि प्रीवियस डे का लो भी हम एज ए सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, वीवैप को हम एज ए लो कंसिडर कर सकते हैं या एज ए सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, मूविंग एवरेज को भी हम एज ए सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, या तो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन्स होते हैं कि जहाँ पे आने के बाद प्राइसेस इमीडिएटली ऊपर जाने लगते हैं, उसी को ही हम सपोर्ट लेवल भी कहते हैं। तो वो भी लेवल्स हो सकते हैं। वो लेवल पे अगर ये पिन बार बनता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया होती है। तो पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये बुलिश पिन बार प्रॉपर लेवल पे बन रहा है क्या। अगर ये बुलिश पिन बार प्रॉपर लेवल पे बनता हुआ दिखता है तो हमें क्या करना है, ये बुलिश पिन बार को पहले तो समझना है। इसका मैं पैटर्न बताता हूँ आपको किस तरह से होता है। तो ये इस तरह से हमें दिखता है। ये पहले ये लेवल पे ओपन होगा, राइट, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारी गिरावट आएगी, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद यहाँ पे मे भी सपोर्ट हो सकता है, और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्राइटेरिया हो सकता है। यहाँ से ही वो एग्जैक्टली बहुत सारा रिकवर होगा और एक छोटी सी विक बना सकता है, या तो नहीं भी बना देगा, लेकिन ऊपर के साइड में ये जाकर क्लोज आउट देगा, जहां पे हमें एक छोटी सी बॉडी देखने को मिलेगी। यानी कि लॉन्ग लोअर विक इट इंडिकेट्स रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस, उसी के साथ लिटल और नो अपर विक, और उसी के साथ स्मॉल बॉडी जो कि उसकी क्लोजिंग ग्रीन में दिखेगी और नियर हाई के आसपास दिखेगी। ये सिचुएशन जब भी देखने को मिलती है तो हम कहेंगे कि
बुलिश पिन बार बना है वो अगर प्रॉपर लेवल पे बनता है तो कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करके हम कैंडल के ही लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस माना जाता है। ये कैंडल हमने यहाँ पे बड़ी दिखाई है आपको समझ आने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से छोटी सी कैंडल बनने वाली है। मैं यहाँ पे इस तरह से बताने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से एक छोटी सी कैंडल बनेगी। तो यही कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और हम 1:2 से 1:3 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबली आ भी सकता है क्योंकि एक छोटे से कैंडल पे हम एक बड़ा वाला रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से छोटी सी कैंडल के साथ अगर ये सेटअप बनता है तो आगे जाकर हमें एक बड़ा वाला प्रॉफिट भी देता है। ये हमने बाय साइड का डिस्कस किया। अभी सेल साइड में भी एक छोटी सी कैंडल बनने वाली है, उसका भी हम इस्तेमाल करके सेल साइड में ट्रेड ले सकते हैं। स्पेसिफिकली आप इंट्राडे में भी ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बियरिश पिन बार। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रहता है। पहले हम देखते हैं कि ये पैटर्न कहाँ पे बनना चाहिए। तो बियरिश पिन बार का सेटअप जो भी बनेगा हम सेल साइड के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सेल सेटअप में हमारी स्टेप फर्स्ट रहेगी कि आइडेंटिफाइंग अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। वो में भी प्रीवियस डे का हाई हो सकता है, वीवैप हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, या तो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर जाने के बाद तेजी से गिरावट आना, ये सप्लाई जोन, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो ये हो सकते हैं। स्टेप 1 में हमें खाली इतना ही करके रखना है। ये करने के बाद अगर पिन बार वो लेवल पे रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो फिर हम उस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बियरिश पिन बार किस तरह से होगा, तो लॉन्ग अपर वीक रहेगी जहां पे रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस रहेंगे, यानी कि ऊपर जाने के बाद यहां से ये बहुत सारा नीचे आएगा, गिरावट दिखाएगा। फिर लिटल और नो लोअर वीक, यानी कि जो नीचे वीक बन रही है वो बहुत ही छोटी होगी, या तो नहीं भी होगी तो भी चलेगा। स्मॉल बॉडी नियर लो, यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी बनेगी और इसकी जो क्लोजिंग है वो नियरली लो के नज़दीक हो जाएगी। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आपको समझ में आने के लिए हमने ये थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन ये किस तरह से बन सकता है, तो ये टॉप पे ही एक छोटा सा इस तरह से पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे मैं एक कैजुअली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये इस तरह से बन सकता है। जब भी ये पैटर्न रेजिस्टेंस पे बनेगा, ये अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो इसमें ट्रेड करने के लिए हम यही कैंडल के लो के नीचे एंट्री करके इसके हाई के ही ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। 1:3 का भी कभी कभी मिलता है, उससे ज़्यादा भी कभी कभी मिलता है, हम अगर प्रॉपरली ट्रेलिंग के साथ लेके जाएंगे तो। अब हम यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं तो ये मिस्टेक्स हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। पहला, ट्रेडिंग एवरी पिन बार। अगर आपको पिन बार कहाँ पे भी दिख रहा है और आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं करना है। पिन बार आपको प्रॉपर लेवल पे ही देखना है। इग्नोरिंग ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या बन रहा है वो देखना और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। एंटरिंग बिफोर कैंडल क्लोज, पिन बार जो भी बन रहा है वो क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे बनने के बाद ही उसमें हमें फिर डिसीजन लेना है। पुअर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेकर ही ट्रेड करना है, यानी कि कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके हम लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रो टिप ये हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कंबाइन दिस कैंडलस्टिक पैटर्न विथ फॉलोइंग सेटअप, यानी कि वीवैप के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जब भी मल्टीपल चीजें एक ही टाइम पे आपको सिमिलर सिग्नल देगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब भी आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो फोकस ऑन ये चीजों पे आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही पैटर्न बनना चाहिए, प्रॉपर पिन बार का ही फॉर्मेशन होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलना चाहिए तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर ये पैटर्न बन रहा है लेकिन बड़ा वाला स्टॉप लॉस दिख रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन कभी कभी उतना नहीं मिलेगा तो 1:2 के साथ भी हम जा सकते हैं। लेकिन 1:2 पे क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल क्वांटिटीज को निकालना है, रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगाना है, और 1:3 पे आप पूरे क्वांटिटीज निकाल सकते हैं या तो ट्रेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो के जरिए जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।